कैसे आप सभी। आप लोगों के लिए आज एक प्रैक्टिस का सेट लेकर आया हूं। मैं पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस का सेट हम करेंगे उसके ऊपर इज, एम, आर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, जितना भी हमने कर लिया है। एक छोटा सा प्रैक्टिस भी होना जरूरी है सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो चीजें रह गई है, मान लीजिए आप भूल गए, वो सारे के सारे रिविजन में आपको कवर हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं पहले कुछ सेंटेंसेस लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 10 सेंटेंसेस लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ मिक्स है, बेसिक भी है, फिलअप्स भी करनी है, और जिसमें फिलअप्स नहीं दिया हुआ मे बी कि उसमें करेक्शन करना होगा, और डिस्कस भी करेंगे। 2-4 लंबे सेंटेंसेस भी मैंने दिया हुआ है। बात करते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट सेंटेंस पे आपका लिखा हुआ है ही शैल बी अ डांसर। अगर मैं इस सेंटेंस की मैं बात करूं सो ही के साथ क्या आता है, शैल। अगर मैं रिटर्न पर्सपेक्टिव से मैं अभी देख रहा हूं कि आई और बी के साथ शैल आता है, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ शैल नहीं आना चाहिए क्योंकि आई भी नहीं है, इसका मतलब ये चीज गलत है। यहाँ पर आएगा विल। ओके, देन इट इज राइट। नेक्स्ट, आर यू अ हाउसकीपर। तो यहाँ पर आर यू अ हाउसकीपर, इसमें क्या कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर आप देखें, हाउसकीपर की बात की जा रही है, जो घर का मतलब रख रखाव करते हैं, जो ध्यान रखते हैं, उसी को कहते हैं। और यहाँ पर यू है, इसके साथ नाउन फ्रेज है, तो ये यहाँ पर ठीक है। और आर यू अ हाउसकीपर, इसमें कोई गलती मत करना है, ये सब ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इज एम आर का इसमें यूज किया हुआ है। नेहा एंड नटालिया शैल बी अ नर्स। सबसे पहली बात इसके अंदर गलत है और मोर देन वन एरर है। यहाँ पर नेहा और नटालिया, यहाँ पर 2 लोग हैं। अगर 2 लोग हैं तो जाहिर सी बात है आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। मींस इज, एम, आर में से आर हो सकता है, हैज, हैव में से हैव हो सकता है, वाज, वर में से वर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और विल और शैल में से अगर प्लूरल है तो विल हो सकता है। सो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर की बात की जा रही है, तो नेहा एंड नटालिया, यहाँ पर इसके जगह पर आएगा आपका विल बी अ नर्स। अब 2 लोग हैं तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है, नर्सेज होगा, क्योंकि 2 लोग हैं, एक से ज्यादा है, और यहाँ पर साथ ही साथ आपको एस लगाना है पीछे। देन डैश यू नॉट माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं है या होगे, मतलब होगे वाला सेंस यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। हमको सेंस अंडरस्टैंड करनी है, रटना नहीं है। डैश यू नॉट बी माई फ्रेंड, साफ पता चल गया यहाँ पर। सो यहाँ पर यू है, सो यहाँ पर यू विल पुट हियर विल यू नॉट बी माई फ्रेंड, यहाँ पर क्योंकि नॉट के बाद बी आता है और ये क्वेश्चन वाला था तो मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया। सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब। नॉट रही, नॉट की बात नेगेटिव वर्ड की, तो ये भी सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ये तो आप रट लो। आई वॉज अ चीटर, पहली बार चीटर वर्ड जो यूज करते हैं, चीट का मतलब ही होता है एक ऐसा पर्सन, ये गलत यूज करते हैं मोस्टली इंडिया में। चीटर हमने बना दिया है, एक्चुअली होता है ये चीट है। चीट आपका नाउन वर्ब भी है, और ये चीट एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो चीट करता है, धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है। तो चीट एक पर्सन के लिए कहा जाता है, इसके अंदर ई आर ऐड करना ठीक नहीं होगा। सो आई वॉज अ चीट, ठीक है। उसके बाद सी डैश अ रेड कलर स्कूटी 2 years ago, इसके पास 2 साल पहले एक लाल कलर की स्कूटी थी, ठीक। यहाँ पर ओनरशिप की बात की जा रही है, अधिकारों की बात की जा रही है। तो क्या क्या यूज होता है अधिकारों में, हैज, हैव और हैड। तो देख लेते तीनों में से क्या होगा। अगर मैं सेंटेंस को ध्यान से पढ़ रहा हूं तो यहां पर पता चल रहा है कि बहुत पहले की बात की जा रही है, 2 साल पहले की, मीन्स पास्ट में। तो ये तो सारे डिस्कार्ड हो गए, दोनों प्रेजेंट के बचा ही है, तो यही यूज होना है, इसमें सोचना ही नहीं है। शी हैड अ रेड कलर्ड। एक और मिस्टेक है, मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव्स यहाँ पर आने चाहिए, कलर नाउन होता है, यहाँ पर ईडी ऐड करनी है, रेड कलर्ड स्कूटी ही होगा यहाँ पर, अच्छा होगा, ठीक है। वी वॉज गुड फ्रेंड्स वन अनदर,
यहाँ पर वी का सेंस मैंने दो से ज्यादा लोगों के लिए किया है, दो से ज्यादा दोस्तों के लिए, नॉट यू एंड मी, दो से ज्यादा लोगों के लिए। तो जब दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज करोगे तो ध्यान रखना आपको वन अनदर लगाना होता है, और सिर्फ दो लोगों की हम बात करते हैं तो ईच अदर, या ईच अदर आपको यूज करना होता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव तो इधर है कि दो लोग से ज्यादा है, तो इस हिसाब से ये वर्ड सही हो गया। फ्रेंड्स भी ठीक है। गुड फ्रेंड, ये यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर अगर पास्ट का ही था तो हम मान लेते हैं कि वर आएगा। वी वर गुड फ्रेंड्स वन अनदर, हम एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। डैश वो चेयर्स, ऑल द चेयर्स हैड बीन ब्रोकन बाय एबीसी। एबीसी एक बंदे का नाम है जिसने सारी कुर्सियां तोड़ दी थी, तो तोड़ दी थी पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। इसका मतलब प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगर पास्ट की बात की जा रही है तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, जो यहाँ पर मेन वर्ब कहलाता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आप जिसे मानते हो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है। पहले प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं देखा है तो। सो यहाँ पर आएगा, अगर मैं चेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो मोर देन वन है, और मोर देन वन प्लस के लिए क्या यूज होता है, दे, इंसान के लिए भी और चीजों के लिए भी। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है दे, देवर चेयर्स। कुर्सियां थी मतलब उनको तोड़ दिया गया, तो अब वो कुर्सियां नहीं लग रही है, ठीक है। कुछ अजीब सा लग रहा है पूरा, एक मतलब क्रश वे में है पूरा, तो वो कुर्सियां अब रही नहीं, कुर्सियां पहले थी। इसी तरीके से ये राहुल है, राहुल डैश नॉट माई स्टूडेंट्स नाउ। राहुल एक पर्सन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी देखिए कि स्टूडेंट्स जो है ये वर्ड यहाँ पर गलत है, क्योंकि एक राहुल अकेला है तो स्टूडेंट ही आना चाहिए। यहाँ पर नौ की बात की जा रही, नौ, तो नौ की चाहे जैसे बात हो तो प्रेजेंट की बात होगा। अब जैसे ही मैं प्रेजेंट की मैं बात करूंगा तो अब मेरे पास ऑप्शन होता है प्रेजेंट के लिए हैज, हैव, हैड तो होगा नहीं, दूसरा होगा इज, एम, आर। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या इस सब में से क्या आप इस चीज में आप जस्टिफाई करवाना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप वहां पर आप क्या सोच के, आप कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, क्या सोच के आप वहां पर कौन सा वर्ड ऐड करोगे। सो हैज, हैव, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट का जो क्लास चल रहा है उसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, तो इनमें से कोई आना चाहिए। हैज और हैव की जब बात होती है जब आप राइट की बात कर रहे हो, सो यहाँ पर राइट की तो बात आई थिंक नहीं हो रही है। राहुल मेरा स्टूडेंट नाउ है, सो ये तो रह गया, नहीं आएगा। अब एम तो आएगा नहीं राहुल के साथ, क्योंकि आई के साथ आता है, और आर आता है प्लूरल नाउन के साथ, बच गया इज। सो राहुल इज, ऐसे आपको जस्टिफाई करनी है, मीनिंग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। राहुल इज नॉट माई स्टूडेंट नाउ, राहुल मेरा अभी स्टूडेंट नहीं है। डैश दे सम बॉल्स टू हैव, टू प्ले, सॉरी क्वेश्चन वाला है ये, तो यहाँ पर सबसे पहले बात एक क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, और क्या आएगा यहाँ पर, आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, उसके पास उन लोगों के पास खेलने के लिए बॉल नहीं है। अगर बॉल होता तो राइट की बात हो जाता, आई हैव सम बॉल्स, वी हैव सम बॉल्स। इसी तरीके से इसका मतलब यहाँ पर हैव आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वाला हो गया, हैव दे सम बॉल्स टू प्ले, क्या उनके पास कुछ गेंद है, बॉल्स है खेलने के लिए, इनके पास, तो ये राइट की तो बात हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस चीज को सीखा, बेसिक पार्ट मैंने आपको क्लियर करा, आपको बताना है कैसा लगा, ठीक है। और इसे और दूसरे लोगों को भी सीखने का मौका दे। मैं ये चीजें तो मैं बार बार कहता नहीं हूँ, कुछ चैनल को सब्सक्राइब करनी है या शेयर करनी है या लाइक करनी है, ये सब नहीं कहता मैं जनरली, बट फिर भी लगे कि हाँ इसे और सीखने के लिए मौका देना चाहिए तो इसे शेयर भी कर दें, और आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है जो कि एक फैंटास्टिकली वे में थ्रू द कॉन्सेप्ट हम उसे समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय।